मेरे ससुराल साइड को जो हमारे गेहूं के खेत है, एक खेत गेहूं का है तो ऊपर वाला खेत मसूर का है। और मेरे मायके साइड क्या करते हैं, जिस साइड को गेहूं बोएंगे सबके खेत गेहूं के ही होंगे। फिर इन्होंने कहा कि आप तो मेरे बालों में मेहंदी कर दे। थोड़े से बाल भी क्या होते हैं, सफ़ेद वाले बाल जो होते हैं वो खुजलाने शुरू हो जाते हैं, उनसे खुजली जैसी लगने लग जाती है। और मेरे पास आज ग्लैब से कुछ नहीं है तो इसलिए मैं ब्रश से लगा रही हूँ। देखो पूरा मौसम बारिश आने वाला हो गया है, तो इस वाले खेत से मैं 2 भारी लेके गई हूँ। एक भारी मैंने नीचे लगा रखी है। तो पता है हिसालू तो पके हैं पर इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे कीड़े भी हो रहे हैं, तो इनको देख के खाना पड़ रहा है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं खेत में गेहूं काटने के लिए। आजकल क्या हो रहा है, सुबह के समय काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है और शाम होते ही बारिश होनी शुरू हो जा रही है। इसलिए हमने क्या किया, सुबह ही नाश्ता वास्ता बना के नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए थे खेत में। अभी सुबह के 7 बजे है, तो अभी हमने इन 2 खेतों के गेहूं काटने हैं। उसके बाद थोड़ी सी नीचे साइड को बचे हैं जो वो गेहूं काटने हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरी सासू जी गेहूं काटने में लगी हुई है। और आजकल सुबह सुबह पहाड़ों का मौसम काफ़ी सुंदर हो रहा है। पहाड़ों के मौसम की बात करूँ तो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, क्योंकि बांस के जितने भी पेड़ हैं सारे पेड़ों में हरे हरे कलियां निकलनी शुरू हो चुकी है, और जिससे पहाड़ काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और इस साइड में सारे गेहूं के खेत थे जो कि गेहूं की कटाई हो चुकी है, कोई कोई खेत ही गेहूं के बचे हुए हैं। और सुबह के समय है और सूर्य इतने ऊपर पहुँच चुके हैं। और आजकल क्या होता है, 6 बजे मतलब 5 बजे के आसपास धूप आनी शुरू हो जा रही है, और उसके बाद 10-11 बजे से फिर खेतों में जाने लायक नहीं हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, सुबह के समय हम आ गए थे खेतों में। और यहाँ पे मेरी सासू जी की कटाई चल रही है। थोड़े से इस साइड को हरे है, पर बाकी पूरा खेत हमारे हो रखे हैं। इन्हीं खेतों के गेहूं की कटाई करनी है। और साथ में जो ऊपर के साइड के ये खाली खेत है, इनमें क्या था, मसूर था। ये मसूर निकाल दिए गए हैं। और बारिश होने के बाद इन खेतों में जो भी जांत आंत के पौधे थे ना, ये फिर से हरे भरे होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि बारिश होने के बाद पूरे खेतों में जो खेत सूखे हुए पड़े थे, सारे खेत हरे हरे, इनमें घास की अंकुरें फूटनी शुरू हो गई है। और तो सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, और चारों तरफ मतलब चिड़ियों का चहचहाना शुरू है सुबह से। तो चलो पहले हम इस वाले खेत के गेहूं काट लेते हैं। तो चलो काट लेते हैं इस वाले खेत के गेहूं, क्योंकि फिर धूप लगनी शुरू हो जाएगी और हमने जल्दी जल्दी इन खेतों के गेहूं काटने हैं। उसके बाद शाम के समय जाना है दूसरी साइड के खेतों में। और आज हम गेहूं की चुटाई नहीं करेंगे, गेहूं चूटेंगे कल, क्योंकि काटना और चूटना एक साथ नहीं होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। इसलिए आज हम जितने भी गेहूँ है सारा दिन गेहूँ काटेंगे और कल फिर चूट लेंगे, और जो भी बचेंगे सुबह शाम काट लेंगे। फिलहाल अभी हम काट लेते हैं इस वाले खेत के गेहूँ। यहाँ पे हमने जितने भी कट्टे लगाए थे ऐसे डंडों में, इनको आज सारा उठा के हम घर के लिए ले जाएंगे, क्योंकि अगली बार लगाने के लिए या बरसात के टाइम पे जब मड्डू या धान हम इन खेतों में बोएंगे उस समय फिर इनको लगाएंगे। और अभी फ़िलहाल हमें इस साइड को काटने हैं, और नीचे वाले खेत के और थोड़े से ऊपर वाले खेत के हमने काट दिए हैं। ये वाले गेहूं यहाँ पे सारे हरे हो रखे हैं, ये बारिश के बाद उगे हैं ना, इसीलिए। तो दोस्तों अभी हमने इस वाले खेत के गेहूं काट दिए हैं, पर थोड़े से जो वाले हरी है वही छोड़ रखे हैं, हरे हरे जो हो रखे हैं, क्योंकि ये वाले गेहूं हमारे बारिश के बाद उगे थे, तो ये सारे हरे हो रहे हैं। इनको बाद में गाय के लिए काट के ले जाएंगे। पर जितने भी पीले पीले गेहूं हो रहे थे वो सारे काट दिए थे। एक गट्ठा ले गई है मेरी सासू जी, दूसरा ले जा रही हूँ मैं। गेहूं काटने के बाद ये वाले गेहूं क्या हो रहे हैं, साइडों में पूरे हरे हो रहे हैं, तो इनको मैं क्या कर रही हूँ, गाय के लिए घास के लिए बना रही हूँ।
तो मैंने सोचा जो साइटोमा हमने बचा रखा है इनको ऐसे छोड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये होने वाले नहीं है। इनकी बालियाँ क्या है काफ़ी हरी है और ये अभी पकेंगे नहीं। इससे अच्छा इनको गाय के लिए काट के ले जाते हैं। तो इस वाले खेत के साइटों में भी जो हरे हरे हो रहे हैं इनको भी हम घास के लिए ले जाएंगे, क्योंकि ये वाले गेहूं क्या हो रहे हैं जो आगे से है वो हो रखे हैं और जो पीछे की साइड को है वो पूरे हरे हो रहे हैं। हाँ तो फिर नहीं है। तो दोस्तों अभी ऊपर के खेत से हम नीचे वाले खेत में आए। यहाँ पे साइडों में जो गेहूं छोड़ रखे थे वो भी हमने काट दिए हैं। आप चलते हैं घर के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ मेरे ससुराल साइड को जो हमारे गेहूं के खेत है, एक खेत गेहूं का है तो ऊपर वाला खेत मसूर का है। और मेरे मायके साइड क्या करते हैं, जिस साइड को गेहूं बोएंगे सबके खेत गेहूं के ही होंगे, और जिस साइड को मसूर बोएंगे सबके खेत मसूर के ही होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जब सबके गेहूं कट जाते थे तभी लोग कांटा काटते थे और उसके बाद पिरूल डालते थे। एक साथ कांटा काटते थे। जब उनको पता चलेगा कि सब ने कांटे काट दिए करके, तो उसके बाद ही सारे लोग पिरूल को जाते थे। पर हमारे गांव में ऐसा नहीं है, एक खेत खाली हुआ नहीं लोग कांटे काटने शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी हो रखा है। और यहाँ पे हमारे खेतों में गेहूं वैसे ही है और लोगों ने कांटे काटने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल हमारे ये वाले खेत हमने पूरे साफ कर दिए हैं। अब चलते हैं घर के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगी है और मैं पसीने से ऐसा हो गया है। तो दोस्तों ऊपर वाले खेत से जो भी हम गेहूँ लेके आए वो गेहूँ हमने यहाँ पे धूप पे डाल दी है अपने घर के सामने पे ही। और ये रहा सामने हमारा घर। तो चलो चलते हैं नीचे के लिए, क्योंकि मुझे आंगन में गेहूँ डालनी है। तो दोस्तों गेहूं काट के हम लोग आ गए हैं घर में। घर में आने के बाद थोड़े से गेहूं हमने धूप में डालने थे, क्योंकि कल बारिश हुई तो शाम के समय हमने सारे इकट्ठे कर रखे थे। फिर वहां पे आंगन में फैला के हम आ गए थे अंदर। थोड़ा पानी हानी पीने के बाद अब मैं करने लगी हूँ अपने सासू जी के सिर में मेहंदी, जो कि काफ़ी समय से नहीं कर रखा है। इनके बाल क्या हो गए, पूरे सफ़ेद हो गए हैं, जिससे इनसे बालों से क्या होती है, सफ़ेद बालों से खुजली भी होती है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे बालों में मेहंदी कर दे। तो मेरा अभी काम हो रहा है मेहंदी करने का। और मेरी सासू जी क्या कह रही है, मेहंदी कर दे यार, मेरे बाल काफ़ी सफ़ेद हो गए हैं, कह रही है, क्योंकि मैं बचपन से मुझे बहुत शाम करने की शौक है, कह रही है, मतलब सच धज के रहने की शौक है इनको। तो इसलिए इनके बाल सफ़ेद हो रहे, तो मैं इनमें अभी मेहंदी कर। पहले क्या था, ये डेली अपने बालों में मेहंदी किया करते थे, पर 1 साल से इन्होंने अपने बालों में मेहंदी नहीं की, क्योंकि बीच में ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। तो इस कारण बीच में सारी चीज़ें इन्होंने छोड़ रखी थी। तो अब साल भर तो हो गया है, और फिर इन्होंने कहा कि आप तो मेरे बालों में मेहंदी कर दे। थोड़े से बाल भी क्या होते हैं, सफ़ेद वाले बाल जो होते हैं वो खुजलाने शुरू हो जाते हैं, उनसे खुजली जैसी लगने लग जाती है। और मेरे पास आज ग्लव्स अलग से कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं ब्रश से लगा रही हूँ। ये वाला ब्रश पुराना वाला ब्रश है, तो मैंने सोचा इसी से मैं इनके बालों में मेहंदी कर लेती हूँ। इनको शिट्टी को मेरे करे हाथ में लगा तो सासू जी के सिर में मेहंदी लगाने के बाद अब मुझे बनाना था खाना। तो मैंने बड़ी की सब्जी बना रखी है, जो बड़ी हम घर में डालते हैं उसी की सब्जी बना रखी है, और साथ में भात बना दिया है। तो बड़ी की सब्जी कुछ इस तरह से बना रखा है। इसमें मैंने आटा डाल रखा है और साथ में टमाटर भी डाल रखे हैं। तो अच्छे से प्याज लहसुन और टमाटर डाल के और थोड़ा सा आटा डाल के हमें कुछ इस तरह से बनाते हैं बड़ी की सब्जी। तो अभी हमारी सब्जी भी बन चुकी है और साथ में भात भी बन चुका है। आज बाहर क्या हो रही है, काफी तेज धूप हो रही है, पर जितनी धूप हो रही है 2:30-3 बजे के आसपास फिर मौसम खराब होना शुरू हो जाएगा। पता नहीं रोज का ही सिस्टम हो रहा है। फिलहाल अभी तो मेरा भात बन चुका है, तो चलो पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद
थोड़े से मेरी सासू जी कह रही है काटना कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा चूट लेंगे करके। तो अभी थोड़ी देर में खाना खाने के बाद फिर थोड़े से गेहूं जितने भी चूटे जाएंगे आज चूटेंगे, शाम को देखेंगे बारिश आती है या नहीं। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारी बड़ी की सब्जी और भात। बड़ी की सब्जी क्या होता है, गर्मियों के सीजन में काफी स्वादिष्ट होती है और टमाटर डाल के तो और भी स्वादिष्ट होती है। इसलिए आज मैंने बड़ी की सब्जी बनाई थी जो कि काफी टेस्टी हो रही है। तो अभी हम लोगों का यहाँ पे खाना चला हुआ है। खाना खाने के बाद अब हम लोग आगे हैं आंगन में। इतने सारे गेहूं हमें चूटने हैं जो कि यहाँ पे मेरी सासू जी लगी है चूटने में। ये क्या कर रखा है, ये क्या डाल रखा है ये इसको लेके कहाँ जाएगा तू? हम गेहूं चूटने में लगे हैं, अपना इसको गले में डाल के ये देखो पे मैं छेद कर दी दाल में ये उंगट ले। सुबह 1-2 खेतों के गेहूं काटे। अभी मेरी क्या हो रही है, गेहूं की मतलब ढुलाई चल रही है, घर में ले जा रही हूँ क्योंकि खेतों में ही हमने छोड़ रखे थे। एक मैं और एक मेरी सासू जी एक एक गट्ठर हम लेके गए थे, बाकी हमने क्या कर रखा था पूरे खेतों में ही डाल रखे थे। और आजकल शाम के समय मौसम पूरा ख़राब हो जा रहा है और अभी भी देखो पूरा मौसम बारिश आने वाला हो गया है। तो इस वाले खेत से मैं 2 भारी लेके गई हूँ, एक भारी मैंने नीचे लगा रखी है तो मुझे उसे भी अभी घर के लिए ले जाना है। थोड़ी सी मतलब यहाँ पे हिसालू पके है तो मैं इनको खाने में लगी थी। पता है हिसालू तो पके हैं पर इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे कीड़े भी हो रहे हैं तो इनको देख के खाना पड़ रहा है। और मीठे इतने हो रहे ना, क्या ही मैं आपको बताऊं। आजकल काम धंधे के दिन शुरू हो गए हैं और इतना सारा काम हो रहा है ना, क्या ही बताऊं। सारा दिन मतलब बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है और शाम के समय बारिश परेशान कर दे रहा है। तो लोगों ने क्या कर रखा है, खेतों में कांटे भी काट दिए हैं और हमारे देखो इतने सारे कांटे हैं ना। यहाँ का नाम जिसने भी रखा कांडा बहुत अच्छा नाम रखा क्योंकि यहाँ ज़्यादातर खेतों के साइडों में पूरे कांटे ही कांटे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही है जो कि मुझे काटने हैं, फिर जाके इस खेत में पिरूल डलेगा। तो अभी चलती हूँ घर के लिए क्योंकि छत में भी हमने मतलब गेहूँ डाल रखे हैं सुखाने के लिए, उनको भी उठाना है। और यहाँ पे नीचे वाले खेत में लोगों ने कांटे काट दिए हैं पर हमारे कांटे अभी तक वैसे ही है क्योंकि हमने अभी तक गेहूँ अच्छे से नहीं काट रखे हैं। जिनके मतलब जल्दी से काट लिए, जिनके हो गए थे उन्होंने काट लिए हैं और साथ में कांटे भी काट दिए हैं। तो मेरे ऐसे ही है पूरे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। तो इस तरह से लोगों ने गेहूं के खेत खाली हो गए हैं तो सारे गेहूं के साइडों में जो कांटे थे ना ये काट के ऐसे कर दिए हैं। तो यहाँ से नीचे को जिसका है उन्होंने काट रखा है और यहाँ से ऊपर को हमारे लिए छोड़ दिए हैं 2-2 कांटे। और ये देखो उस साइड में पूरे कांटे इस तरह से काट लिए हैं जो कि ये किलमोड़ के कांटे हैं। यहाँ पे लगा रखी है मैंने अपनी भारी और ये देखो मौसम कुछ इस तरह का शाम का बना हुआ है।